नमस्कार दोस्त। आज हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बीपीएससी ने अभी हाल ही में 12 फरवरी को अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है और ये बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम कंडक्ट हुई है। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और जिन कैंडिडेट को 100+ आ रहे हैं और जनरल कैंडिडेट को आप उम्मीद कीजिए कि आप मुख्य परीक्षा लिखने के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा। और आज ही ये बीपीएससी ने अपने मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र किस तरह से पूछे जाएंगे उसने एक मॉडल क्वेश्चन सेट अपने वेबसाइट पे उतारा है। आइए चलिए देखते हैं कि बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में किन बातों को ध्यान रखना है और किन का संदर्भ रहेगा, क्योंकि इस बार से बीपीएससी की मुख्य परीक्षा पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अब बीपीएससी की मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए को लेके होगा। तीनों पेपर जो होंगे 300 मार्क्स के होंगे। अब देखते हैं कि जो ऑप्शनल हुआ करता था अब वो ऑप्शनल रहा नहीं। अब वो ऑप्शनल और हिंदी 2 सब्जेक्ट होंगे जो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे और ऑप्शनल आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और हिंदी जो होगा वो उसमें कुछ ऐसे आएंगे, व्याकरण होंगे। तो हिंदी पेपर और ऑप्शनल पेपर आपके वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग के होंगे। आप उसके मार्क्स आपके मेरिट में काउंट नहीं होंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए के लिए क्या है। जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं, 38 मार्क्स के होंगे हर क्वेश्चन। और सेक्शन 2 में भी 3 क्वेश्चन लिखने हैं, 38 मार्क्स के होंगे। सेक्शन 3 में 2 क्वेश्चन लिखने हैं जो 36 मार्क्स के होंगे। अब सेक्शन 1 में बीपीएससी ने जो बोला है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन कल्चर, जो भारत की संस्कृति है उसके बारे में है। जैसे इसमें मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम कला। आप जो सिलेबस है और बीपीएससी का लास्ट ईयर क्वेश्चन है उसको जरूर ध्यान में रखेंगे। मतलब सेक्शन 1 में हमें क्या तैयार करके जाना होगा, मौर्य कला, पटना कलम, पाल कला, गांधी, नेहरू, टैगोर और भारत की पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता। आप जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो पाश्चात्य शिक्षा का विकास कैसे हुआ बिहार में, 50% क्वेश्चन लगभग वही रहता है। जो पिछले साल पूछा है वो नहीं पूछेगा, और जो बच गया उसको आप तैयार कर लीजिए पहले, ठीक है। एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी हमें। सेक्शन 2 में हमारा करंट में नेशनल और इंटरनेशनल मोमेंट, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आप जो देख सकते हैं कि क्या क्या मुद्दा है। भारत चाइना, भारत यूएसए, अभी हाल फिलहाल यूक्रेन वार है हमारा, ठीक है। अभी टर्की का भूकंप आया है उसके बारे में पूछा जा सकता है। और इसके संदर्भ में जो नवीनतम घटनाएं घट रही है, क्या विपक्ष का इस तरह से लामबंद होना क्या हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा, इस तरह से किसी भी तरह का सवाल पूछा जा सकता है जो भारत के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को संदर्भ करता है, या किसी रिपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से सेक्शन 2 में भी आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं, सेक्शन 1 की तरह भी 3 क्वेश्चन लिखने हैं आपको। और सेक्शन 3 आते हैं जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन और ग्राफ रहेगा और इसमें 2 क्वेश्चन लिखने हैं। मतलब सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन और सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चन। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इवन सेक्शन 3 में भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। अब जिस पेपर 2 में आते हैं जो 300 मार्क्स का होगा, सेक्शन 1 में पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। इसमें भी ऑप्शंस रहेंगे, आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है जो 38 मार्क्स का होगा ईच क्वेश्चन। सेक्शन 2 में आपके इकोनॉमी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आप ध्यान में रखेंगे इसमें जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पूछा जाता है बीपीएससी में, वो बीपीएससी के संदर्भ में पूछा जाता है, बिहार के संदर्भ में पूछा जाता है। बिहार की इकोनॉमी क्या है, बिहार को जोड़ दिया जाएगा। कोई क्वेश्चन होगा और उसमें बिहार जोड़ दिया जाएगा कि अब कृषि में आप क्या क्या सुधार देखना चाहते हैं, बिहार के संदर्भ में इसकी विवेचना करें। तो आपको बिहार का संदर्भ देना है कि बिहार की सॉइल क्या है, बिहार की मृदा क्या है, बिहार का नदी का एक अपवाह तंत्र क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेक्शन 3 जो है वो साइंस टेक का है। साइंस टेक में क्या है कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट इन इंडिया, इसमें इसरो का क्या डेवलपमेंट रहा, डीआरडीओ का डेवलपमेंट रहा, न्यूक्लियर एनर्जी का क्या है हमारा रोल है, ठीक है। इसरो के क्या क्या मिशन है, इन फर्दर में इसरो का क्या मिशन होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सेक्शन 3 में पूछे जाएंगे। तो हमने देख लिया सेक्शन 1, सेक्शन 2 में 3 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 6 क्वेश्चन यहाँ से, और सेक्शन 3 में 2 क्वेश्चन करने होंगे। अब आते हैं एशे पेपर, जो कि मैं बता दूं बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा
आपके रैंक डिसाइडिंग के लिए, क्योंकि अब तक एसी पेपर पहले यूपीएससी में आता था और अदर स्टेट पीसीएस में पूछा जाता था, लेकिन अब बिहार ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। और ये 3 एसी आपको लिखने हैं 100 मार्क्स के, और ये लिखा हुआ है बिहार में कि बिहार स्पेसिफिक टॉपिक होगा। तो आपको पता है कि बिहार स्पेसिफिक टॉपिक क्या है? तो सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का बाढ़ है, बिहार की गरीबी है। पूछा जा सकता है कि बिहार गंगा नदी जो है क्या बिहार के लिए वरदान साबित हो सकती है या अभिशाप बन के रहेगी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या बिहार की गरीबी को कैसे आप उन्मूलित करने के लिए कुछ उपाय बताइए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे 10 से 12 टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। और दूसरा बात है कि एसे जो निबंध कहा जाता है उसमें 2 चीज़ें मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपका कंटेंट क्या डाल रहे हैं आप एसे में, दूसरा आपकी लेखन शैली कैसी है। लोग बोलते हैं कि लेखन शैली मैटर नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से लेखन शैली बहुत मैटर करता है। एक लेखन शैली आपका एक प्रस्तुतिकरण है, आपका प्रेजेंटेशन है। आप जैसे दाल चावल सब्जी रोटी बना और उसी तरह आप थाली में इस तरह बिखेर के आप दे दिए, लेकिन उसी को दाल चावल सब्जी को आप अच्छे ढंग से प्रस्तुत करके कटोरी में अच्छी सजा के दे दिए, तो ये आपका प्रस्तुतिकरण है। तो उसी तरह से ऐसे जो निबंध है आप बात वही कर रहे हैं, लेकिन उसका कहने का नज़रिया, कहने का ढंग जो है वो अगर थोड़ा डिफरेंट हो गया, अच्छे अच्छे शब्द का समावेश हो जाए, हिंदी शब्द का हिंदी अगर जिसमें जो हिंदी में लिख रहे हैं उसमें कुछ संस्कृत शब्द को जोड़ दीजिए, कुछ उर्दू को मिक्स कर दीजिए, तो आपका लच्छेदार मतलब कुछ किसी का कोटेशन डाल दीजिए, अबुल कलाम जी का कोटेशन डाल दीजिए, या बिहार के कर्पूरी ठाकुर का कोटेशन डाल दीजिए, या कोई अच्छे अच्छे महान महापुरुषों का, महात्मा गांधी का कोटेशन डाल दीजिए, महापुरुषों का कोटेशन डाल दीजिए, तो आपका इससे निबंध जो है बेहतरीन हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तृत तौर पे हमारे इस प्रतिबिंब पाठशाला में। तो हम इससे जुड़े रहिए। धन्यवाद।